बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और उसमें कुछ कॉमन क्वेश्चंस यही था, सर ये रेजिस्टेंस जो डेवलप होती है अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, इसको आसान भाषा में हमें थोड़ा बहुत समझाओ। एक्चुअली जो हमारी बॉडी होती है जब भी इन्फेक्शन होता है, नॉर्मली हमारे बॉडी में माइक्रोब्स होते हैं बट वो बेनिफिशियल होते हैं और कुछ होते हैं हार्मफुल, बट जो रेशो होता है बेनिफिशियल का वो ज़्यादा रहता है। अब इन्फेक्शन हो गया है, अब इन्फेक्शन जब हो गया है, जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं ये डोमिनेट करते हैं बेनिफिशियल को, तो इस तरीके से इंसान बीमार हो जाता है। अब हम एंटीबायोटिक लेते हैं, तो एंटीबायोटिक क्या काम करता है, जो ये हार्मफुल पॉपुलेशन होती है माइक्रोब्स की, इनका नंबर डिक्रीज करता है, अरेस्ट करता है, किल भी करता है। अब ये 100% तो नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इट्स एफिशिएंसी इज 90%। अब जो 10% रह जाता है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो एडेप्टिव एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस खुद में डेवलप करते हैं अगेंस्ट दैट एंटीबायोटिक जो आपने ले लिया होगा। क्योंकि अगर ये सेकंड टाइम अब ये एंटीबायोटिक आ गया, अब अगर 10% रेस्पॉन्स था, रेजिस्टेंस थी, अब ये 15% बढ़ेगी, 20% बढ़ेगी। ऐसी कंटिन्यूअसली जब आप इस एंटीबायोटिक को यूज करते हो, जिससे आप ठीक होते थे, क्योंकि इन्फेक्शन कंटिन्यूअस हो जाते हैं। अब जब सेकंड टाइम, थर्ड टाइम आप यूज करते हो इस एंटीबायोटिक को अगेंस्ट दैट इन्फेक्शन, तो अब इसका जो रेस्पॉन्स होता है वो वीक होता है, अब ये काम नहीं करता है। शायद हम इसीलिए बोलते हैं, बहुत जगह मैंने सुना है कि पहले ये मेडिसिन काम करता था अब काम ही नहीं करता है, या पहले, तो फिर हम इस तरीके से ब्लेम करते हैं कि शायद मेडिसिन डुप्लीकेट है, बट एक्चुअली रेजिस्टेंस डेवलप हुई होती है। तो अब इससे होगा क्या है, रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली आप 3 बार 4 बार 5 बार ले रहे हो, अब ये रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो एक टाइम आता है जहां रेजिस्टेंस मोर देन 50% होती है। उससे क्या होगा, क्योंकि अगर आप कभी फिर बीमार हो गए, आप ये मेडिसिन लेंगे तो आप ठीक नहीं होंगे, आप कंटिन्यूअसली बीमार रहेंगे जब तक ना कोई नया मेडिसिन आप शिफ्ट करेंगे। अब आपने नया मेडिसिन भी शिफ्ट किया, आपने नया मेडिसिन, तो उसकी रेजिस्टेंस भी होगी। ऐसी हर कोई मेडिसिन जो आप लेते थे वो डेवलप करेगा रेजिस्टेंस। तो एक टाइम आएगा आपकी जो बॉडी है इसमें ऐसे प्रपोर्शन, पॉपुलेशन माइक्रोब्स की होगी जो अब रेजिस्टेंट है, तो अब वो काम नहीं करेंगे मेडिसिन। तो ओवरऑल जो आपकी बॉडी है ये बहुत वीक हो जाएगी, इम्यूनो सप्रेसिव हो जाएगी, अब अंदर से रेस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं होगा। तो अल्टीमेटली हमारे अंदर अगर नॉर्मली कोई इन्फेक्शन है, उसकी वजह से और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस होंगे ड्यू टू अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। तो इसीलिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स इसलिए होते हैं कि आप एंटीबायोटिक तब ही लें जब आपको नीड है, और जब आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है वो भी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जैसे 3 दिन, 7 दिन, 9 दिन। आप कंटिन्यूअस खुद ही एंटीबायोटिक्स ना लें, चाहे कोई छोटा सा इन्फेक्शन भी जो खुद ही क्योर होता है, आप उसके लिए भी एंटीबायोटिक लेते हो, बाकी चीज़ लेते हो, ये रिस्क कंटिन्यूअसली आपके लिए है, क्योंकि आने वाला टाइम में फिर कोई भी मेडिसिन आप पे काम नहीं करेगा।